अगर आप सोशल मीडिया पर जरा सा भी एक्टिव हैं तो इंदौर के सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी केस के बारे में अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा। अब इस केस में सोनम पर अपने पति की हत्या का आरोप है और इंडिया में तो आरोप लगते ही कोर्ट चाहे जो भी बोले, मीडिया और समाज आपको दोषी करार दे ही चुका होता है। खैर, जब से सोनम वापस आई है तभी से सोशल मीडिया पर लोगों ने सिर्फ सोनम को ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे महिला समाज को ही दोषी बता दिया है। लो कर लो बात। सोशल मीडिया पर लोग एक तरफा होकर जजमेंट पास कर चुके हैं कि 3-4 बड़े केसेस के बेसिस पर सारी की सारी औरतें या तो खूनी है या खून करने की प्लानिंग कर रही हैं। इन शॉर्ट, आदमी देवता है और औरतें चुड़ैल हैं। और ये मेरे शब्द नहीं है बल्कि ट्रोलर्स के शब्द हैं। वैसे तो इंडिया में जो क्राइम होता है महिलाओं के खिलाफ, इस लॉजिक से तो जो सारे के सारे आदमी हैं वो भी खराब होंगे, है कि नहीं? अरे नहीं, ये लॉजिक ना वहां कतई अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि अखबारों की हेडलाइंस में अगर औरतों के खिलाफ क्राइम की खबरें आए तो वो तो नॉर्मल सी बात है, वो तो रोज की ही खबर है। उसे लेकर कहाँ कोई सोशल मीडिया पर क्रांति मचाने निकलेगा। इंदौर के इस केस को लेकर जिस तरह से इनसेंसिटिव मीम्स आ रहे हैं, आज हम उनकी बात करेंगे। प्लस ये जो सेलेक्टिव आउटरीच है ना, जब हम देखते हैं कि महिलाओं के खिलाफ, इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि ये ऐसा होता क्यों है आखिरकार। तो सबसे पहले तो आपको इंदौर केस के बारे में एक बैकग्राउंड बता देते हैं। 11 मई को इंदौर में सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की शादी हुई। उसके बाद ये लोग हनीमून के लिए शिलोंग गए, जिसके बाद ये दोनों ही अचानक से गायब हो गए। इसके बाद 2 जून को राजा की लाश मिलती है। तब तक सोनम का कोई अता पता नहीं होता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अचानक से 9 जून को सोनम यूपी के गाजीपुर के एक ढाबे में जो है वहां मिल जाती हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से वहां वो खुद आई हुई होती हैं। उसके बाद वहां से पुलिस उसे अरेस्ट करती है और बस इसके तुरंत बाद ही सोनम को सोशल मीडिया पर और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, दोनों जगहों पर दोषी करार दे दिया जाता है। और इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर औरतों को टारगेट करते हुए मीम्स की लड़ी से लग जाती है। एकदम मार्केट में सोनम बेवफा है वाले मीम्स की होलसेल में री एंट्री होती है। फॉर एग्जांपल, ये एक मीम देखिए, इसमें लिखा है कि क्या मुझसे शादी करोगी? तो लड़की कहती है कि हाँ, तो लड़का कहता है बस मेरी हत्या ना करना। यही होता है। बस एक बार महिलाओं की इस तरह की खबरें आ जाए और फिर पूरा का पूरा जो सोशल मीडिया है वो महिलाओं के खिलाफ खड़ा हो जाता है। महिलाओं को ऐसे जनरलाइज करके तमाम मीम्स आ रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ हम ये बता दें कि किसी भी हत्याकांड का मजाक बिल्कुल भी नहीं उड़ाया जाना चाहिए। जघन्य हत्याकांड एक सीरियस सब्जेक्ट होता है। इन मीम में ट्रोल ऐसे मजाक बना रहे हैं जैसे आए दिन लड़कियां बस लड़कों को मार ही रही हैं, और इस तरह से ये लोग ऑब्जेक्टिफाई कर देते हैं ना कि अगर तुमने शादी कर ली तो हो सकता है अरेंज मैरिज कर लिया तो तुम्हारी लड़की तुमको मार ही देगी। और इस तरह हम सब देख रहे हैं कि अभी जैसे ही इंस्टाग्राम खोलो, हर दूसरा रील जो है वो इसी से रिलेटेड आ रहा है। वैसे जो लोग इन केसेस के बेसिस पर ना सभी महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं, उन्हें चलिए कुछ फैक्ट से फेस टू फेस करवा देते हैं। 2022 के एनसीआरबी के डेटा के अकॉर्डिंग करीब 4 लाख से ज्यादा केसेस टोटल क्राइम अगेंस्ट विमेन रिकॉर्ड किए गए हैं, और इसमें से करीब 31% क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स कैटेगरी में है। हाँ, लेकिन इसके बारे में कहाँ ही बात होगी और क्यों ही बात होगी, कहाँ ये मैटर करता है। हर रोज औरतों के अगेंस्ट में क्राइम की जो रिपोर्ट्स हैं वो न्यूज़पेपर में आना तो आम बात हो चुकी है। हम अखबार खोले, ऐसे हेडलाइंस तो दिख जाती है, किसी को कोई मतलब ही नहीं। इतने बड़े बड़े केसेस जो है वो सामने आ जाते हैं, बट किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि चलो ठीक है, अब ये सब कुछ तो नॉर्मलाइज ही हो गया है। तो कई यूजर्स जो है वो अपनी अपनी बातें बता रहे हैं। तो उसमें से एक यूजर लिखते हैं कि सोनम को फांसी हो जानी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर ये साबित हो जाता है कि राजा का जो मर्डर है वो सोनम नहीं किया है तो ऐसे केस में एज पर लॉ उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन इसी कमेंट में आगे लिखा हुआ है कि ओनली पनिशिंग फ्यू दिस चेन विल स्टॉप। एक बार कोर्ट में सब साबित हो जाए उसके बाद जो भी सजा मिलती है सोनम को, अगर वो दोषी करार हो जाती है तो वो बिल्कुल मिलनी चाहिए। लेकिन उससे पहले ही उसको जो जिस तरह से दोषी बना रहे हैं, खैर मैं एक बात और कह दूं कि हम बिल्कुल भी इस मामले में सोनम की साइड नहीं ले रहे हैं। हम बस इतना कह रहे हैं कि पुलिस जिस तरह से कार्रवाई कर रही है वो कार्रवाई उसी तरह से होनी चाहिए, और अगर सोनम दोषी करार होती है तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। उससे पहले किसी को भी दोषी करार देना जो है वो ठीक नहीं है। लेकिन मेरे मन में जो है वो एक सवाल आता है कि जब औरतों के साथ ऐसा कुछ होता है तब इतनी जल्दी फांसी की जो डिमांड है वो क्यों नहीं होती है। अभी दिल्ली की ही खबर है कि एक 9 साल की बच्ची के साथ रेप करके उसकी बॉडी को एक सूटकेस में पैक कर दिया गया था।
देखिए खबर, इस केस में हमें उस स्पीड में कमेंट नहीं देखने को मिल रहे हैं कि पूरे के पूरे महिला समाज की सुरक्षा के लिए जल्द से जल्द अपराधियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ये सब केसेस तो नॉर्मलाइज हो चुके हैं। और खैर ऐसे जो केसेस हैं उनमें कमेंट्स भी नहीं आ रहे हैं कि जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए, ये सब देखने को नहीं मिल रहा है। एक और कमेंट पर आते हैं, नाम है गुलमोहर। इन्होंने, ये एक अकाउंट है, इन्होंने लिखा है कि महिलाएं पढ़ लिखकर इनसेंसिटिव बन गई हैं। सबसे पहले तो हम फिर से यही कहेंगे कि कुछ सिलेक्टिव केसेस के बेसिस पर आप सभी महिलाओं को क्यों कोस रहे हैं। और दूसरा ये कि आज भी जब कभी कहीं कुछ गलत होता है तो सबसे पहले जिम्मेदारी होती है वो महिलाओं की एजुकेशन की क्यों आ जाती है। लोग ये क्यों कहने लग जाते हैं कि पढ़ा लिखा दिया ना, इसी वजह से ये सब जो है वो होता है। और दूसरा ये है कि आज भी जब कभी कहीं कुछ गलत होता है तो सबसे पहली जिम्मेदारी महिलाओं की एजुकेशन पर ही क्यों आ जाती है। लोग कहने लगते हैं कि ज्यादा पढ़ा लिखा दिया ना, इसीलिए दिमाग खराब हो गया है, इनसेंसिटिव हो गए हैं। ये कौन सी थ्योरी है या किस साइंटिस्ट की रिसर्च है जहां ये सब बताया जा रहा है कि औरतों की पढ़ाई लिखाई सबसे ज्यादा खतरनाक है, औरतें इनसेंसिटिव बन जाती हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई का कोई भी साइड इफेक्ट जो आदमी है उन्हें नहीं होता है। एजुकेशन लेना तो उनका हक है। दूसरी बात यह है कि पढ़ना लिखना तो अच्छी बात है, उससे चाहे लड़का हो या लड़की हो, किसी पर भी एजुकेशन का कोई नेगेटिव इफेक्ट ये आजकल हम नया सुन रहे हैं, वो भी औरतों पर। अलग थ्योरीज है। और सोशल मीडिया की जनता जितनी शिद्दत से इस केस के बेसिस पर महिलाओं को कोस रही है, उस स्पीड से एक और केस हुआ, उसमें मौन क्यों है। ये केस है बेंगलुरु का, जहां एक आदमी ने अपनी पत्नी का सिर काट के, क्योंकि उसे शक था कि उसकी बीवी का अफेयर था, सिर्फ शक था उसे, और उसने उसको मार दिया। अगर अफेयर था भी तो तलाक दे देता, छोड़ देता, मारने की क्या जरूरत थी। लेकिन नहीं, इस केस में कोई आउटरीच देखने को नहीं मिला। आउटरीच हमेशा उन्हीं केसेस में देखने को मिलता है जहां पर जो आरोपी या दोषी कहते हैं हम महिलाएं होती हैं, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है इसमें फिर पुरुष आ जाते हैं कि भाई देखो हमारे साथ तो बहुत गलत हो रहा है, और जो सारी की सारी गलतियां कर रही है ना वो सारी औरतें कर रही हैं। तो इन औरतों के पहले तो पढ़ाई बैन करो, फिर इन औरतों को घर से बाहर निकलना बैन करो, क्योंकि अगर ये बाहर निकलेंगी तो हम सबको मार देंगे। और दूसरी बात ये ना, जब हम अखबार खोलते हैं वहां पर औरतों के खिलाफ कोई केस होता है वो तो आम बात है, वो तो रोज की, उस पे थोड़ी ना हम जाएंगे ट्विटर खोलेंगे और अपना जो आउटरीच है वो दिखाएंगे, वो कॉमन है। लेकिन आदमी के खिलाफ हो गया, अब तो हमें ट्वीट करना पड़ेगा, हमें पूरा मंत्रालय तक लेटर लिखना पड़ेगा कि ये हो क्या रहा है। हमारा तो समाज ही बर्बाद हो चुका है। औरतों ने ये कैसे कर दिया, किया गलत है ऑब्वियसली, और वो कोर्ट में साबित होगा, लेकिन जो ये सिलेक्टिव आउटरीच है ये अलग ही चीज है। और फैक्ट्स वगैरह भी नहीं पढ़ना जरूरी समझते, क्योंकि फैक्ट्स में क्या ही रखा है। एनसीआरबी डेटा ऐसे ही बना रही है, ये सब तो बस ऐसी सरकार देखना है। हमारे पीढ़ियां जो कहती आ रही हैं वही चीज चलेगी ना। बस इसमें बस एक ऐसे केस आ जाए हमारे लिए उतना काफी है महिलाओं को ट्रोल करने के लिए। आदमी ने औरत का सर काट दिया, ठीक है यार, काट दिया, कुछ कर ही रही होगी। किसी 9 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता है, कौन सी बड़ी बात हो गई। ये सब थोड़ी ना कोई बड़ी बात है, ये सब थोड़ी ना किडनैप हो जा रहा है, ये भी यार कॉमन, अब समाज है, ये सब तो होगा ही। वहां पर ये आउटरीच नहीं दिखेगा आपको। वैसे एक बात बताऊं, औरतों को ना कोसने की इस भेड़ चाल में कुछ लोग हैं जो समझ की बातें भी लिख रहे हैं, और हमें वो भी एक्नॉलेज करना चाहिए। जैसे कि जमशेद नाम के एक यूजर है, उन्होंने एक काफी अच्छा पोस्ट लिखा है, काफी डीप बात उन्होंने लिखी है, ये आप सुनिए। इन्होंने लिखा है, माइनॉरिटी हमेशा अपने सबसे बुरे लोगों से पहचानी जाती है, मेजॉरिटी अपने सबसे अच्छे लोगों से पहचानी जाती है। सड़क पर होने वाले एक्सीडेंट्स का एवरेज निकाले तो मर्दों से होने वाले एक्सीडेंट्स औरतों से होने वाले एक्सीडेंट्स से कई गुना ज्यादा हैं, लेकिन दुनिया भर में औरत सड़क पर माइनॉरिटी है। इसीलिए गाड़ी चलाती एक औरत की गलती से हुए एक एक्सीडेंट तर्ज राय बनाने के लिए काफी होगा कि औरतें ड्राइविंग नहीं कर पाती हैं। उन पर जोक्स बनेंगे, बहुत इजीली जोक्स बनते हैं इस बेसिस पर। हम रास्ते में भी चलते हैं ना और देखते हैं कि अगर कोई जो औरत है वो ड्राइव कर रही होती है तो बाकी लोग आसपास कहते हैं भाई संभल के चलो, देखना कहीं ये तुम्हें एक्सीडेंट ना कर दे। और नहीं, इन्होंने जो ये पोस्ट लिखा है काफी शॉर्ट में काफी डीप बात इन्होंने लिखी है, जो कि अच्छी बात है, इसे भी हमें एक्नॉलेज करना चाहिए कि सारे ही मर्द सब ऐसे नहीं हम ऐसा नहीं, हम पूरे मर्द समाज को नहीं बोलेंगे कि सब खराब है, क्योंकि अच्छे कमेंट्स भी करे हैं। एंड लास्ट में एक और वायरल पोस्ट, ये देखिए, ये वायरल पोस्ट ये कह रहा है कि अगर लड़कियों को शादी से पहले कोई और पसंद है तो वो खुलकर अपने घर में बता दे और अपने लवर से ही शादी कर ले, जिसमें बिल्कुल ठीक बात है, ये 100% सच बात है। अगर आप किसी और से प्यार करते हैं तो आपको किसी तीसरे से शादी कर उसकी जिंदगी खराब करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन हमें एक और
और बात समझनी होगी कि हम भारत में रहते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पे अरेंज मैरिजेस जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं और बहुत सारे अरेंज मैरिजेस में हम देखते हैं कि पेरेंट्स जो है वो लड़की की मंजूरी के बिना ही जो है वो शादी करवा देते हैं। तो ऐसे मामलों में जो घर वाले हैं उनकी भी बहुत बड़ी गलती है और उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो ऐसा ना करे कि शादी विवाह जो है वो प्रेम का संबंध होता है, दो लोगों के बीच में प्यार है, मोहब्बत है, तो शादी करवाए। अरेंज मैरिजेस भी करवा सकते हैं, लेकिन अगर दोनों ही लड़का लड़की की मंजूरी है तभी। ऐसे केसेस में पेरेंट्स की भी इक्वल ही जिम्मेदारी होती है। अगर उन्हें पता है कि भाई आपकी लड़की को नहीं करना है, तो हमारे ना समाज में एक राय है कि बस एक बार शादी करवा दो, उसके बाद तो सब सही हो जाएगा। नहीं, उसके बाद हो जाते हैं ऐसे केसेस। और अभी ये जो केस है इसमें भी अपडेट आ रही है कि अगर सोनम का एक एलिजेड अफेयर था राज के साथ, जो नाम सामने आ रहा है, तो उसके पेरेंट्स को भी इस बात की खबर थी, जो कि मोस्ट ऑफ द जो केसेस है हमारे इंडियन इकोसिस्टम में, वहां पर पेरेंट्स को पता होता है, लेकिन लास्ट में उनको लगता है बस करवा दो, सब ठीक हो जाएगा। तो मुझे लगता है पेरेंट्स की भी इक्वल जिम्मेदारी होती है यहाँ पर। खैर, कुछ और डेटा है उस पर हम नजर डालते हैं। जैसे कि एनसीआरबी का कोई भी डेटा फोर्स्ड मैरिजेस पर तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली फोर्स्ड मैरिज के बारे में ये डेटा हिंट जरूर करता है। जैसे कि आईपीसी का सेक्शन 366 है, ये क्या है कि किडनैपिंग, अबडक्टिंग या इंड्यूसिंग वुमेन टू कंपेल हर मैरिज, इसके लिए है। और 2022 में 6000 से ज्यादा केस इस सेक्शन के तहत ही रजिस्टर किए गए हैं। यानी कि जो हम बात कर रहे हैं ना, नो बोलने का रिवाज जो हमारे सोसाइटी में नहीं है, वो यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होता है। ऐसे और भी बहुत सारे डेटा है, जैसे NFHS 5 की एक रिपोर्ट है, उसके हिसाब से उसके हिसाब से 20 से 24 साल की उम्र में 23.3% महिलाएं जो है वो 18 साल से पहले ही शादीशुदा थी। ह्यूमन राइट्स वॉच और गर्ल्स नॉट ब्राइड से रिपोर्ट किया गया है कि भारत की कई लड़कियां बिना उनकी सहमति से ही उनकी शादी जो है वो कर दी जाती है, खास करके ग्रामीण और जनजातीय इलाकों में। गरीबी, दहेज या सामाजिक दबाव के चलते है वहां पे 18 साल से पहले बहुत सारे ऐसे केसेस रजिस्टर हुए जहाँ पे लड़कियों की शादी कर दी जाती है। छोटे शहरों में तो खास तौर पर ऐसा हो ही जाता है, मुझे ऐसा लगता है। खैर, अब ट्रोल्स से हटकर दूसरी जगह हम नजर डालते हैं कि सिर्फ ट्रोल्स ही नहीं, कई मीडिया हेडलाइंस देखकर भी ना शर्म आ रही है। अभी पुलिस ने ऑफिशियली कोई कहानी नहीं बताई है, लेकिन यूट्यूब पर जो न्यूज वीडियोस के थंब के टेक्स्ट हैं उसमें सारा केस ऑलरेडी सॉल्व भी हो चुका है, बस सजा देनी रह गई है। जैसे ये पढ़िए, नौकर से था सोनम को प्यार इसलिए किया कत्ल। ये भी पढ़िए, आ गई मेडिकल रिपोर्ट, मां बनने वाली है सोनम, और फिर एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क लगा दिया छुपाकर। सोनम रघुवंशी हुई प्रेग्नेंट, रिपोर्ट ने खोल दिए राज। कहीं कोई ऐसी खबर नहीं आई है, ये सब खबरें सूत्रों के अनुसार छापी जा रही हैं। लेकिन ऐसा होता है कि आजकल क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन के चलते ना सारी चीजों को जस्टिफाई कर दिया जाता है। कुछ भी लिख दो और फिर बोल दो कि हमने कहा कुछ कहा, हमने तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्वेश्चन मार्क भी लगाया गया है इसमें, बस उसको जस्टिफाई कर दो कि हम कुछ भी कह सकते हैं ये कहते हुए। खैर, जाते जाते हम एक बात फिर से आपसे कहेंगे कि दोषी को सजा देना जरूरी है, लेकिन महज कुछ केसों के आधार पर ना आप पूरे के पूरे महिला समाज को खराब बोल सकते हैं, ना ही पूरे के पूरे पुरुष समाज को। बेसिकली कि आप ये नहीं बोल सकते कि अगर किसी एक इंसान ने, किसी दो इंसान ने कुछ गलत किया है तो पूरी की पूरी जो कम्युनिटी है वही खराब हो जाती है। आप ऐसे जनरलाइज नहीं कर सकते। वो सब पर लागू होता है। आप महिलाओं के केसेस में, आप पुरुषों के केस में आप ये लागू कर सकते हैं, आप माइनॉरिटीज के केस में लागू कर सकते हैं। हर जगह ये चीज होती है। और जो सोशल मीडिया पर लोग अभी भूल चुके हैं, वो सीधा एक तरफा होकर बोल रहे हैं सारी औरतें ऐसी हैं, सारी औरतें वैसी हैं, और अभी कमेंट में होलसेल में हमें भी बोला जाएगा कि हम दोनों ही वैसी हैं। खूब गालियां पड़ने वाली है। खैर, इस बारे में हम और भी बात करेंगे अगली वीडियो में। इस तरह की और वीडियोस हम करेंगे, लेकिन इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आपको क्या करना है, आपको बस आना है और स्विच को सब्सक्राइब कर लेना है।